Hi guys, this is Ashma and welcome back to my channel Mission Science, and in today's video I am going to discuss with you two topics. First one is drift velocity and second one is mobility. Let's start with the next topic, that is drift velocity. इस टॉपिक में हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd का। एक हमारे पास मेटल कंडक्टर है, आपको पता है कि मेटल्स के पास क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यू कैन से लार्ज नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और उसकी जो नंबर डेंसिटी होती है वो होती है अराउंड 10⁻⁻29 पर मीटर क्यूब। नंबर डेंसिटी का यहाँ पे मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं कि पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हम ये बात कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पे ये क्या है, रैंडमली मूव करेंगे इन ऑल द डायरेक्शंस। जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं रैंडमली बिकॉज दे आर फ्री टू मूव। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव करेंगे। तो जो उनकी एवरेज थर्मल स्पीड होगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, उसकी वो क्या, उसका ऑर्डर क्या होगा, 10⁵ मीटर पर सेकेंड होगा। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें, देखो अभी हमने बोला कि ये क्या है, फ्रीली मूव करेंगे। फ्रीली मूव करने का मतलब क्या है, सभी डायरेक्शंस में मूव करेंगे। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि जो एवरेज हमारे पास थर्मल वेलोसिटी होगी इन सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब अगर हम कंसीडर करते हैं कि u1 वेक्टर, u2 वेक्टर, u3 वेक्टर एंड सो ऑन अप टू un वेक्टर, ये हमारे पास क्या है, रैंडम थर्मल वेलोसिटीज हैं इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो अभी हमने क्या बोला है कि इसकी जो थर्मल वेलोसिटी है वो हमारे पास 0 होगी। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, u1 वेक्टर प्लस u2 प्लस सो ऑन अप टू un डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू 0। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। एवरेज ऐसे निकलती है कि सम ऑफ वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर के इक्वल होती है। क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास देयर विल बी नो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेट फ्लो तो 0 ही हो जाएगा बिकॉज डायरेक्शन हमारे पास 0 है, उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 है। नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होने का मतलब हमारे पास क्या है, और हम क्या कह सकते हैं कि चार्ज फ्लो नहीं करेगा, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज नहीं होगा। दैट मीन्स देयर विल बी नो करंट। तो ये हमने जनरल केस देख लिया कि अगर हम एक कंडक्टर की बात करते हैं, उसमें जब तक कुछ पोटेंशियल डिफरेंस ना अप्लाई कर दें तब तक हमारे पास कोई भी करंट उस कंडक्टर से पास ऑन नहीं करेगा, बिकॉज कंडक्टर के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से उसके अंदर एवरेज थर्मल स्पीड जो है, वेलोसिटी है, वो 0 होगी और जिससे करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक आपको। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम कुछ पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई कर देते हैं। जो कंडक्टर के हमारे पास 2 एंड्स हैं, उसमें हमने क्या किया है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है। कंडक्टर सपोज करो हम एक वायर कंसीडर कर रहे हैं, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस हम इसको देंगे तो इससे क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी तो जो अब हमारे पास इसके अंदर कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या करेंगे, दे एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, और वो भी फोर्स किस डायरेक्शन में होगी, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्लियर हो गया है कि आपके पास क्या है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे कंडक्टर के ऊपर तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वायर में। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको फोर्स एक्सपीरियंस्ड करेंगे, वो भी किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स यहां से अब क्या होगा कि वो जो नेगेटिव एंड है, नेगेटिव एंड टू
पॉजिटिव एंड वो एक्सिलरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट? दे एक्सिलरेटेड फ्रॉम नेगेटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड। आपको मैंने लास्ट वीडियो में ये चीज बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी मूवमेंट कैसे होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड। तो अब क्या हो गया है कि पहले डायरेक्शन क्या थी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की, रैंडम थी, इन ऑल द डायरेक्शन दे आर मूविंग, बट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अब ये कैसे मूव करते हैं, एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड। अब हमने देख लिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अब वो क्या होंगे, एक्सिलरेट होंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड। अब वो जब एक्सिलरेट हो रहे होंगे उनके वे में वो कोलिजन्स भी सफर करेंगे अनदर इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और जैसे एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ या दूसरे एटम के साथ कोलाइड होगा वो क्या करेगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर देगा, ठीक है? जो उसने पहले काइनेटिक एनर्जी गेन की थी उसको क्या कर देगा, वो अब लॉस कर देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर ईच कोलिजन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है हमारे पास वो एक्सिलरेट होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, बट अब एक्सिलरेट कैसे होगा, टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर एंड गेन, और जो गेन काइनेटिक एनर्जी है उसको क्या कर देगा, लूज कर देगा, ठीक है? कि एक्सिलरेशन तो हो रही है बट कोलिजन की वजह से, डिफरेंट कोलिजन्स होंगी तो उसकी वजह से अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको वो लूज कर देगा। और ये प्रोसेस क्या है, कॉन्टिन्यू चलेगा टिल हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर ना पहुंच जाए, पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर तक ना पहुंच जाए। क्लियर हो गया अब आपको ये भी चीज कि आपने अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है तो उससे मूवमेंट तो डेफिनेट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, बट कोलिजन्स की वजह से वो जो एनर्जी है उसको क्या करते रहेंगे, वो लूज करते रहेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं अंडर दिस इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास वो क्या करेंगे, दे एक्वायर्ड स्मॉल वेलोसिटीज, काइनेटिक एनर्जी लूज कर रहे हैं इसलिए स्मॉल वेलोसिटीज एक्वायर करेंगे। और ये जो वेलोसिटीज होंगी इनकी डायरेक्शन क्या होंगी आपके पास, डिफरेंट होंगी, डायरेक्शन सेम नहीं होगी, डायरेक्शंस क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, जिसकी वजह से हर एक आपके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, एक कर्व्ड पाथ बना लेगा, कर्व्ड पाथ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, क्योंकि कोलिजन हो रही है इसकी वजह से वो कर्व्ड पाथ बनाएगा। अगर कोलिजन्स ना होती तो वो स्ट्रेट मूव करता फ्रॉम नेगेटिव एंड टू द पॉजिटिव एंड। तो ध्यान रखना है इसमें कोलिजन्स की वजह से वो क्या बनाएगा, ये अपना कर्व्ड पाथ बना लेगा। तो यहां से हम अब क्या बोल सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकलती है कि अब हम जो एवरेज वेलोसिटी की पहले बात कर रहे थे, नाउ इन दिस केस इट इज नो लॉन्गर टू बी जीरो, राइट? स्मॉल वेलोसिटी है बट एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। तो ये जो वैल्यू है जिसकी हम बात कर रहे हैं इस एवरेज वेलोसिटी की, इसी को क्या बोलते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, राइट? ये जो एवरेज वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, ड्रिफ्टेड हुए हैं, किसमें, टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, ठीक है? पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर की साइड ड्रिफ्ट हुए हैं, किसकी वजह से ड्रिफ्ट हुए थे, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। हमने क्या किया था, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड हुई थी। तो ये सारा काम हमारा किसकी वजह से हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन्स खुद ब खुद मूव नहीं किए टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, वो क्या हुए, ड्रिफ्ट हुए, उन्हें हमने फोर्सफुली क्या किया, मूव करवाया पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर की साइड। तो वो उसको क्या बोलते हैं हम, उस एवरेज वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अब कॉन्सेप्ट कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है। तो देखो अगर मैं ये कंसीडर कर लेती हूँ कि जो v है, v हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने अप्लाई किया था अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, उसकी वजह से क्या हुई थी, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई थी।
तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, कि पर्टिकुलर हमारा कंडक्टर है उसकी लेंथ L है, उसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल को अप्लाई किया है। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अब उसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हो जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ, लेकिन जो डायरेक्शन होगी, जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बोला था कि अगर मैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं वो क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड, बट जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हुई है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड हुई है। तो यहां से जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे उसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ E इंटू ई। वैसे आपने पढ़ा है F इज इक्वल्स टू क्यू ई, यहाँ पर आपके पास Q क्या है, चार्ज, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस E होता है, एंड मोर ओवर फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं, दैट्स वाई हमने यहाँ पर क्या लगाया है, नेगेटिव साइन लगाया है। अब जैसे ही वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो हमने क्या पढ़ा था कि वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सिलरेट होंगे, तो उनकी एक्सिलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ई अपॉन एम। ये कैसे आया है, यू नो फोर्स इज मास इनटू एक्सिलरेशन, वहां से हमने ये एक्सिलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। अब इस एक्सिलरेशन की वजह से कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास क्या आ जाएगी, एडिशनल वेलोसिटी आ जाएगी। देखो इलेक्ट्रॉन्स के पास थर्मल वेलोसिटी तो ऑलरेडी है उनकी मूवमेंट की, बट ड्यू टू दिस एक्सिलरेशन उनके पास एक एडिशनल वेलोसिटी वो एक्वायर कर लेंगे, और जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से क्या कह सकते हैं कि ये जो हमने गेन इन वेलोसिटी की बात की है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो स्मॉल तो है, बिकॉज एवरी कोलिजन के साथ क्या हो रहा था, काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही थी। तो ऑल्दो जो इसने वेलोसिटी गेन की है उसकी वैल्यू स्मॉल है, बट फिर भी हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन की वजह से कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स ने एक्स्ट्रा को गेन किया है, तो जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है दैट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो अब हम लिख सकते हैं अब एक्सप्रेशन कि वेलोसिटी अब हमारे पास क्या होगी, v1 को मैं लेट कर रही हूं, v1 क्या हो जाएगी अब u1 जो उसकी थर्मल वेलोसिटी थी, प्लस a वेक्टर इंटू टाउ1। ये क्या है मेरे पास, टाउ1 क्या है, टाइम कितना लगा है कि कितने टाइम में उसने कोलिजन्स को सफर किया है, और हमारे पास a क्या है, यहाँ पर एक्सिलरेशन है, एक्सिलरेशन इनटू टाइम वेलोसिटी होता है। तो अब ये हमारे पास v1 वेलोसिटी क्या होगी जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया था। सिमिलरली आप v2 लिख सकते हो, v3 लिख सकते हो। सो इन टोटल vn क्या हो जाएगा, un वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टाउ n। अब हमें क्या करना है, एवरेज वेलोसिटी अब हम निकालते हैं इन सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे पहले हमने एवरेज वेलोसिटी निकाली थी वो 0 थी, अब हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर दिया है। तो देखो कितनी होगी वो एवरेज वेलोसिटी, vd वेक्टर आपके पास हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस सोन अप टू vn अपॉन n। वैल्यू पुट कर देते, v1 की है u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर टाउ1 प्लस u2 प्लस a वेक्टर टाउ2 प्लस सोन अप टू un प्लस a वेक्टर टाउ n डिवाइडेड बाय n। सेपरेट कर लेते हैं कुछ टर्म्स को, u1 वेक्टर प्लस u2 प्लस सोन अप टू un अपॉन n को एक ब्रैकेट में रख लेते हैं, प्लस a वेक्टर कॉमन टाउ1 टाउ2 एंड सोन अप टू टाउ n अपॉन n। ये क्या है आपके पास, एवरेज थर्मल वेलोसिटी है जो आपने पढ़ी थी दैट इज 0 प्लस a वेक्टर इंटू टाउ। यहां पर हम ये ले लेते हैं कि ये टाउ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर हो गया है ये।
सो यहाँ से अब हमारे पास क्या आ गया है कि जो vd है दैट इज a वेक्टर इंटू टाउ। a वेक्टर की वैल्यू अभी देखी थी e इंटू ई अपॉन m इंटू टाउ। तो एवरेज अगर हम बात करें कि एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड क्या हो जाएगी, ये हम वेलोसिटी की बात कर रहे थे अभी, तो एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड vd विल बी e इंटू ई एम अपॉन टाउ। ये एक्सप्रेशन है हमारे पास ड्रिफ्ट स्पीड का, ये एक्सप्रेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। आपको पता है स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए यहाँ पर मैंने नेगेटिव साइन को और वेक्टर को रिमूव किया है, बट वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई यहाँ पर वेक्टर एंड नेगेटिव साइन था। क्लियर हो गया है? ओवर ये जो नेगेटिव साइन है वो अब यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि जो vd की डायरेक्शन है वो क्या है, ऑपोजिट है टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है कि सबसे पहले सिंपल बात करी, जब पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, थर्मल वेलोसिटी क्या थी, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की, दैट इज 0। बट जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करी उसकी वजह से उन्होंने क्या किया था, फोर्स एक्सपीरियंस की थी, वो एक्सेलरेट हुए थे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड, बट कोलिजन्स की वजह से वो कुछ ना कुछ क्या कर रहे थे, अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज भी कर रहे थे। तो उसके लिए हमने देख लिया कि अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में एक्सेलरेट हो रहे हैं तो उनकी जो वेलोसिटी हो जाएगी आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमने क्या देखी, v वेक्टर इक्वल्स टू थर्मल वेलोसिटी प्लस a वेक्टर इंटू टाउ। वहां से हमने फाइंड आउट किया कि ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू हमारे पास ये आती है। क्लियर हो गया ये टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास क्या आता है, इसी से रिलेटेड है, दैट इज मोबिलिटी। देखो मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये हमें ये बताता है दैट हाउ क्विकली एन इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू ए कंडक्टर। ठीक है, कि कितने क्विकली इलेक्ट्रॉन मूव करता है थ्रू ए कंडक्टर व्हेन पुल्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे उसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो कैसे कितनी फास्टली मूव करता है, ये हमारे पास मोबिलिटी का मीनिंग होता है। तो अगर हम इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें कि मोबिलिटी क्या होती है, तो मोबिलिटी को सबसे पहले तो म्यू से हम डिनोट करते हैं, और मोबिलिटी क्या है, हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब vd अपॉन ई को क्या बोलते हैं हम, मोबिलिटी बोलते हैं। vd का ये रिजल्ट है, यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, q e टाउ अपॉन m इंटू ई। क्यू इसलिए यूज कर रही हूं क्योंकि चार्ज की बात हो रही है, सो फ्रॉम हेयर म्यू विल बी q टाउ अपॉन m। ये आपके पास फॉर्मूला किसका हो जाता है, मोबिलिटी का। अब अगर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी की बात होगी तो यहां पर आप लिख लोगे म्यू ई इज ई इंटू टाउ ई अपॉन एम ई, और अगर होल्स की मोबिलिटी की बात होगी तो म्यू एच विल बी ई टाउ एच अपॉन एम एच। क्लियर हो गया है कि टाउ ई क्या रिप्रेजेंट करेगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या शो करेगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम फॉर दी होल्स। है ये पॉजिटिव होती है फॉर बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, राइट। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो बात की थी हमने वो हमारे पास वेरी करती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होगी, मींस होल्स के लिए पॉजिटिव होगी, इलेक्ट्रॉन्स के लिए नेगेटिव होगी, बट जो मोबिलिटी है वो दोनों के लिए ही क्या होती है, पॉजिटिव होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। सो आई होप आपको जो मैंने आज दो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं आपके साथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी, वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ओम्स लॉ। Thank you so much guys for watching my video. If you like my video, please subscribe my channel and press the bell icon, and also do like, share and comment on my video.